दुनिया की बड़ी ताकतें जब मिडिल ईस्ट की ओर देखती हैं तो उनकी नज़र सिर्फ एक देश पर टिक जाती है, ईरान। सवाल ये नहीं कि ईरान के पास हथियार कितने हैं, सवाल ये है अगर जंग छिड़ी तो उसका जवाब कितना बड़ा होगा। ईरान एक ऐसा देश जो सालों से आर्थिक प्रतिबंधों का सामना कर रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद उसने अपनी सैन्य ताकत को लगातार मजबूत किया है। उसकी तैयारी शोर से नहीं, खामोशी से होती है। एक, सैनिक शक्ति। ईरान के पास लगभग 6 लाख से ज्यादा सक्रिय सैनिक हैं। उसकी सेना दो मुख्य हिस्सों में बटी है, रेगुलर आर्मी और सबसे प्रभावशाली यूनिट इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प। IRGC सिर्फ एक सैन्य बल नहीं, बल्कि रणनीतिक ऑपरेशन, मिसाइल प्रोग्राम और खास मिशनों की कमान संभालती है। यह सीधे देश के सर्वोच्च नेतृत्व को रिपोर्ट करती है। जंग की स्थिति में IRGC सबसे पहले सक्रिय होती है। 2. मिसाइल ताकत, ईरान की असली शक्ति। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसका मिसाइल प्रोग्राम है। मिडिल ईस्ट में इसे सबसे बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल भंडार रखने वाला देश माना जाता है। ईरान की प्रमुख मिसाइलों के नाम: बैलिस्टिक मिसाइलें, शहाब 3 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, सेज्जिल सॉलिड फ्यूल से चलने वाली तेज प्रतिक्रिया वाली मिसाइल, गदर 110 शहाब का उन्नत संस्करण, फतेह 110 शॉर्ट रेंज सटीक हमला करने वाली मिसाइल, खुर्रम शहर लंबी दूरी की ताकतवर मिसाइल, क्रूज मिसाइलें, सोमार लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल, होवेज कम ऊंचाई पर उड़कर लक्ष्य तक पहुंचने वाली मिसाइल, एंटी शिप मिसाइलें, नूर समुद्री जहाज़ों को निशाना बनाने के लिए, कदर नूर का उन्नत संस्करण। कुछ मिसाइलें 2000 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तक मार कर सकती हैं। इनमें शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और लंबी दूरी की मिसाइलें शामिल हैं। सबसे अहम बात, इन मिसाइलों को अंडरग्राउंड ठिकानों में रखा जाता है ताकि किसी भी अचानक हमले में भी जवाबी कार्यवाही की जा सके। 3. ड्रोन टेक्नोलॉजी। पिछले कुछ सालों में ईरान ने ड्रोन टेक्नोलॉजी में तेजी से विकास किया है। ईरान के प्रमुख ड्रोन के नाम शाहिद 136 कामिकाज़े ड्रोन के रूप में जाना जाता है, लक्ष्य पर सीधे टकराकर हमला करता है। शाहिद 129 लंबी दूरी की निगरानी और हमला करने वाला ड्रोन। शाहिद 149 गाज़ा बड़ा लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस और स्ट्राइक ड्रोन। मुहाजिर 6 निगरानी और सटीक हमले के लिए इस्तेमाल होता है। अबाबिल 3 रिकॉनिसेंस यानी निगरानी ड्रोन। कर्रार तेज़ गति वाला अटैक ड्रोन। सर्वेलेंस ड्रोन्स जो दुश्मन की गतिविधियों पर नज़र रखते हैं। अटैक ड्रोन्स जो सटीक निशाने पर हमला कर सकते हैं। जंग के हालात में ड्रोन ईरान की पहली रणनीतिक चाल माने जाते हैं। 4. नौसेना और समुद्री रणनीति। फारस की खाड़ी क्षेत्र ईरान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उसकी नौसेना के पास तेज़ हमला करने वाली छोटी नौकाएं, पनडुब्बियां और तटीय मिसाइल सिस्टम हैं। अगर समुद्री रास्तों पर तनाव बढ़ता है तो ईरान रणनीतिक चोक पॉइंट्स को नियंत्रित करने की क्षमता रखता है। ईरान सिर्फ अपनी सीमाओं तक सीमित नहीं, लेबनान में हिजबुल्लाह जैसे संगठन उसके करीबी सहयोगी माने जाते हैं। इसके अलावा क्षेत्र के कुछ अन्य सशस्त्र समूह भी ईरान की रणनीतिक नीति का हिस्सा माने जाते हैं। 6. युद्ध की तैयारी कैसे होती है। सैनिक शक्ति। सेना को हाई अलर्ट पर रखना, मिसाइल और ड्रोन उत्पादन जारी रखना, साइबर सुरक्षा और साइबर रणनीति मजबूत करना, सैन्य कमांड ढांचे को अपडेट करना, सीमाओं और समुद्री मार्गों की निगरानी बढ़ाना। ईरान की नीति अक्सर सीधा हमला नहीं, बल्कि सटीक और संतुलित जवाब देना होती है। वो लंबी लड़ाई की तैयारी करता है, तेज और रणनीतिक प्रतिक्रिया के साथ। दुनिया को दिखाई देता है सिर्फ तनाव, लेकिन असली खेल होता है तैयारी का। मिसाइलें तैयार, ड्रोन निगरानी में, सेना सतर्क, खामोशी के पीछे छिपी होती है एक बड़ी रणनीति। तो अगर हालात और बिगड़ते हैं तो क्या ईरान सिर्फ बचाव करेगा या फिर ऐसा जवाब देगा जो पूरे क्षेत्र का संतुलन बदल दे? ये सवाल आज भी दुनिया के सामने खड़ा है। अगर आपको ऐसे गहरे, सस्पेंस भरे और तथ्य आधारित विश्लेषण पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी इतिहास के और भी बड़े राज खोलने वाली है।